दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे 21 सितंबर 2025 को लगने वाले सूर्य ग्रहण की। यह ग्रहण कब लगेगा, कहाँ दिखाई देगा और इसका धार्मिक महत्व क्या है, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, 21 सितंबर 2025 को सूर्य ग्रहण लगेगा। भारतीय समय अनुसार यह ग्रहण रात 10:59 पर शुरू होगा, रात 1:11 पर अपने चरम पर होगा और सुबह 3:23 पर समाप्त होगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। यह केवल अंटार्कटिका, न्यूजीलैंड, दक्षिण प्रशांत द्वीपों और ऑस्ट्रेलिया से देखा जा सकेगा। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण का संबंध राहु और केतु से है। समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला, एक असुर ने देवता का वेश बनाकर अमृत पी लिया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर अलग कर दिया। सिर को राहु और धड़ को केतु कहा गया, क्योंकि दोनों ने अमृत पी लिया था। वे अमर हो गए थे। तभी से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को समय समय पर ग्रसते रहते हैं। इसी घटना को हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के रूप में देखते हैं। हिंदू धर्म में ग्रहण को अशुभ माना गया है। ग्रहण के समय मंदिरों के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, भोजन, जल और सभी शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। लेकिन इसी समय मंत्र जाप और ध्यान को अत्यंत फलदायी माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि ग्रहण काल में किया गया जाप साधारण समय से हजारों गुना अधिक फल देता है। तो आइए जानते हैं हमें ग्रहण के समय क्या करना चाहिए। ग्रहण के समय आपको ये उपाय करने चाहिए, जैसे कि भोजन और पानी में तुलसी का पत्ता डाल के रखना चाहिए। ग्रहण के समय ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। ग्रहण के समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके घर को शुद्ध करना चाहिए। ग्रहण खत्म होने के बाद गरीब और जरूरतमंदों को अन्न, तिल और कपड़े का दान करना चाहिए। और ग्रहण के समय हमें क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान भोजन, जल और सोना तीनों वर्जित होता है। ग्रहण के दौरान शुभ कार्य जैसे विवाह या पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान चाकू, कैंची और सुई जैसी तेज वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। तो दोस्तों, 21 सितंबर 2025 का सूर्य ग्रहण भले ही भारत में न दिखाई दे, लेकिन इसकी धार्मिक महत्ता हर जगह समान रहती है। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर जरूर पड़ेगा। ज्योतिषविदों के अनुसार सूर्य ग्रहण का जीवन पर गहरा प्रभाव होता है, खासकर जब यह पितृपक्ष में पड़ता है तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। ग्रहण के समय शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की ऊर्जा सक्रिय रहती है। यदि इस दौरान सही तरीके से उपाय अनुष्ठान किए जाएं तो जीवन में सकारात्मक बदलाव संभव है। इसलिए इस ग्रहण के प्रभाव को समझना और उनका सही दिशा में उपयोग करना बेहद जरूरी है। इस बार का सूर्य ग्रहण विशेष रूप से इसलिए अहम है क्योंकि यह कन्या राशि में हो रहा है और उस दौरान शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। न्याय और कर्म के कारण शनि की इस स्थिति का ग्रहण पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। ग्रहों की यह युति कई राशियों के लिए निर्णायक समय लेकर आएगी। ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार यह ग्रहण संपत्ति संबंधी मामलों, करियर में प्रगति, निवेश और लंबे समय से रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए अनुकूल रहेगा। खासकर वे लोग जो किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं या किसी अहम निर्णय की तैयारी में हैं, उनके लिए यह लाभकारी साबित हो सकता है। आइए जानते हैं यह ग्रहण किन राशियों के लिए विशेष लाभ लेकर आएगा। तो बात करते हैं वृषभ राशि की। इस बार सूर्य ग्रहण वृषभ राशि के 11वें भाग में हो रहा है, जो आमदनी, लाभ, सामाजिक संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। मीन राशि के स्वामी गुरु भी वृषभ में रहेंगे, जिससे आपके लिए ये समय आर्थिक दृष्टि से अनुकूल साबित हो सकता है। शेयर बाजार, निवेश और लेन देन से जुड़े कार्यों में लाभ मिलने के संकेत हैं। आपके अधूरे कार्य अब गति पकड़ सकते हैं। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और आपकी संवाद शैली दूसरों को प्रभावित करेगी। वाणी में संयम और व्यवहार में विनम्रता बनाए रखने के लिए आपके संबंध और मजबूत होंगे। संभव हो तो सूर्य ग्रहण के बाद जरूरतमंदों को गेहूं का दान करें। इससे भाग्य का सहयोग मिलेगा और बाधाएं दूर होंगी। बात करेंगे मिथुन राशि की। सूर्य ग्रहण मिथुन राशि के जातकों की कुंडली के 10वें भाव में घटित होगा, जो कार्य और करियर का भाव माना जाता है। इस दौरान पुराने परिचितों से लाभ होने की संभावना है। यदि आपने पहले किसी योजना में निवेश किया था या कोई प्रयास अधूरा रह गया था, तो अब उसका फल मिल सकता है। आपकी तकनीकी समझ, मैनेजमेंट स्किल और वाणी की ताकत से आप वरिष्ठों को प्रभावित करेंगे। हालांकि करियर में थोड़े उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन
आपकी मेहनत रंग लाएगी। सूर्य ग्रहण के बाद तांबे की वस्तुएं या तांबे का सिक्का गरीबों को दान करें, इससे करियर में स्थिरता और साथ मिलेगा। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए सूर्य ग्रहण तीसरे भाव में होगा, जो साहस, प्रयास, भाई बहनों और छोटे ट्रैवल से संबंधित होता है। इस दिन शनि गोचर के कारण आपको 7.5 से मुक्ति मिल सकती है, जो एक बड़ा राहतकारी बदलाव होगा। आपका आत्मबल बढ़ेगा और करियर और व्यवसाय में नई ऊंचाइयां छूने का समय आएगा। राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को मान सम्मान और वर्चस्व मिलेगा। भाइयों से संबंध मजबूत होंगे। सूर्य ग्रहण के बाद काले तिल या उड़द का दान करें, इससे शनि दोष शांत होगा और सफलता की राह आसान होगी। बात करते हैं कुंभ राशि की। सूर्य ग्रहण कुंभ राशि के दूसरे भाव में हो रहा है, जो धन, वाणी और पारिवारिक मामलों से जुड़ा है। यह ग्रहण आपको अप्रत्याशित धन लाभ दिला सकता है, जैसे कोई पुराना निवेश, बीमा, बोनस या पैतृक संपत्ति का लाभ। अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश की योजना बना रहे हैं तो यह समय अनुकूल रहेगा। वहीं परिवार के साथ कोई पुराना विवाद उलझने की भी संभावना है। आपको आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और मानसिक संतुलन भी बना रहेगा। सूर्य ग्रहण के बाद जौ या सत्तू का दान करें, इससे रोग, दोष और मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। तो दोस्तों, यह था 21 सितंबर 2025 के सूर्य ग्रहण का राशियों पर प्रभाव। याद रखें, ग्रहण चाहे शुभ हो या चुनौतीपूर्ण, सही उपाय और ईश्वर की भक्ति आपके जीवन को संतुलित बना सकती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।